को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 तथा 7 की जो लेटेस्ट गणित विषय की कार्य पुस्तिका है, इसका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं सबसे पहले है जो संख्या ज्ञान के समझ को विकसित कर पाना। इसका प्रश्न संख्या 1 है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका 1 नंबर सवाल है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर है जो 879 दे रखा है और 885 दे रखा है, इसके बीच वाली संख्याएं आपको भरनी है। तो यहाँ पर जो अगली संख्या होगी 880 भरना, 881, 882, 883, 884। अगले होगी 2 नंबर प्रश्न जो 2403 यानी कि 2403, फिर 2404 होगा, 2405, 2406, 2407, 2408, यहाँ पर 4 करना है, और 2408 के बाद में 2409, फिर 2410 हो जाएगा। इस प्रकार आपको प्रश्न संख्या 3 है जो 0 और 1 दे रखा है, इसके बीच में यहाँ पर आपको करना है 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 2/4 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। इस प्रकार साथियों आपको यह पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। तो ए में सबसे बड़ी संख्या है 635 पे आपको गोला लगाना है, और बी में 983 पर आपको गोला लगाना है। अगला है इसका 2 नंबर प्रश्न, आरोही क्रम में लिखिए। तो संख्याएं आपको दे रखी, इसका आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, सबसे बड़ी सबसे बाद में। तो यहाँ पर 324, 374, 589, 638, 846, 946। अगला है बी, इसका जो संख्या है सबसे छोटी होगी 2463, फिर 2856, 4326, 4623, 5632 और 8423 होगा। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य जो है छोटा, बड़ा और बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर में आपको बड़ा आएगा, यहाँ पर आपके छोटे का चिन्ह आएगा और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना। देखते हैं आगे 3 नंबर प्रश्न है जो निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर 424 होगा, तो 424, 8056, यहाँ पर जो है 8056 देर का आपको शब्दों में लिखना है। बढ़ेंगे आगे 2 नंबर, दी गई संख्याओं में 5 का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पर 5 इकाई का अंक है, तो इकाई का स्थानीय मान हमेशा इकाई होता है, और बी है 5928, तो इसका जो होगा 5000 जो 1000वें स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान होगा 5000। पढ़ेंगे आगे इसका 3 नंबर प्रश्न, 2/5 को संख्या रेखा पर से दर्शाई। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको 2/5 इस जगह पे आपको लिखना है। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 4, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। तो यहाँ पर विस्तारित रूप लिखना है। ए में आपको 846 दे रखी, तो यहाँ पर 800 + 40 + 6, बी का होगा 2000 + 50 + 6। नेक्स्ट है 2 नंबर, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 6, 0 और 9 से सबसे बड़ी व छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपको ए में सबसे छोटी संख्या बतानी, तो 5069 बनेगा, और सबसे बड़ी संख्या 9650 बनेगी। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर छायांकित भाग कौन सा है, 1 है, और टोटल भाग है 4, तो भिन्न बनेगी 1/4। यहाँ पर जो है छायांकित भाग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, और टोटल कितने हैं भाग, 8, तो 4/8 इसकी भिन्न बनेगी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, संक्रियाओं की समझ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर जो 1 नंबर प्रश्न है 389 और 647 को जोड़ना है, तो 1036 होगा। इसी प्रकार आपको घटाना है, 326 आएगा, और यहाँ पर गुणा करना है, 216 आएगा। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। यहाँ पर जो है 1 नंबर, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर हो गए 1136, यहाँ पर जो 525 आएगा, और यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा घटाने पर 321 आएगा। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 3 अंकों के सबसे बड़ी और 4 अंकों के सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999 होगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब इनमें घटाने पर जो अंतर आएगा 1। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, एक गाँव में 887 पुरुष और 896 महिलाएँ। तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुल पूछा है, तो कुल कितने महिला पुरुष हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 1763 आएगा। बढ़ेंगे आगे 3 नंबर, 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए के आएंगे। तो यहाँ पर 1 पेन का मूल्य पहले ज्ञात करना होगा। तो 1 पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए 5 का 25 में भाग देना हो, तो 1 पेन का मूल्य हो जाएगा 5। अब 10 पेनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 5 × 10 = 50 रुपये जो है होंगे। बढ़ेंगे आगे 8 नंबर प्रश्न, 48 भाग 6
तो यहाँ पर जो है 8 छंग 48 भाग देने पर 8 प्राप्त होगा। यहाँ पर तुल्य भिन्न 3/4 की तुल्य भिन्न बतानी है तो 3/4, 2/2 और 6/8। नेक्स्ट है आगे 5 का गुणज, यहाँ पर 10 होगा। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, आकृति एवं स्थान की समझ। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर जो है ये कोण चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनकी डिग्री में लिखिए। तो यहाँ पर जो है 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। अगला प्रश्न, दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से बनाइए। तो यहाँ पर जो है आपके कोण दे रखा है, चांदी से मापने पर आपको ये 60 डिग्री का होगा, ये 75 डिग्री, ये 120 डिग्री का होगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है, यहाँ पर 4 आएगा। नेक्स्ट 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं और कोणों की शीर्ष संख्या लिखिए। तो यहाँ पर 4 होगी और यहाँ पर कोने हैं 4, भुजाएं 4, कोने 4। इसी प्रकार पासे में कुल फलक और कोणों की संख्या लिखिए। तो पृष्ठ 12 और कोने 8 होंगे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो इसका 1 नंबर है जो वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है, यह कथन सत्य है। 2 नंबर असत्य है और 3 नंबर भी असत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जो रिक्त स्थानों की 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 5000 ग्राम। 6250 में जो ग्राम और किलोग्राम बताने तो 6000 जो है 6 किलोग्राम हो जाएंगे और 250 ग्राम हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे 2 से 3/4 किलोग्राम यानी कि 2750 ग्राम होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 किलोग्राम, 2 किलोमीटर में 2 मीटर होते हैं, 1111 मिलीमीटर यानी 111 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर होगा, 2.25 मीटर यानी 2750 जो है मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट आगे 15 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे में यानी कि 240 मिनट हो गए, 4 गुना 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 4 गुना 60 240 मिनट होंगे। नेक्स्ट है 160 सेकेंड, 2 घंटे और 40 सेकेंड मिनट, 2 मिनट और 40 सेकेंड होंगे। नेक्स्ट है 2.25 घंटे 105 मिनट होंगे। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर आकृति का परिमाप यानी कि 14 सेंटीमीटर, सभी भुजाओं को जोड़ने पर 14 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर 2 नंबर आकृति का परिमाप 14 सेंटीमीटर, 3 नंबर आकृति का परिमाप 30 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे आगे 17 नंबर प्रश्न, आंकड़ों को टेली चिन्ह में लिखिए। तो यहाँ पर 4 का टेली चिन्ह, 4 लाइन खींचनी, 7 का टेली चिन्ह, 6 लाइन और एक इसके ऊपर लाइन खींचनी है 4 पे। 13 को टेली चिन्ह, 4 + 1 5, 4 + 1 5 और 3 अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की ओर 1 लकार, फिर इसके इस तरफ 2, नीचे की ओर 3, फिर वापस इस तरफ 4 और आगे 5। आपको खड़ी 5 लिकार बनानी और इधर 6 लिकारें इस तरफ बोल, ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, 18 23 28 फिर 33 फिर 38 और 43, 5 के गैप से संख्याएं आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, 8 16 24 32 40 और 48 आपको भरना है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर जो है 1 नंबर प्रश्न है, 2 + 4 6 होते हैं, 4 + 6 10 करना है, 6 + 8 14। नेक्स्ट आगे 6 + 10 से जो 16 होते हैं और 10 + 14 24 होते हैं और यहाँ पर 40 आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 2 नंबर, 5 3, 5 + 3 8 होते हैं, 3 + 7 10 होते हैं, 7 + 9 16 होते हैं। इसी प्रकार 8 + 10 8 10 18 होंगे और यहाँ पर 10 + 16 26 लिखना है, यहाँ पर 44 आएगा। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, गुणा करना है। 2 × 3 6 होते हैं, यहाँ पर 3 × 4 12 होते हैं, 4 × 5 20 होते हैं। इसी प्रकार 6 × 12 72 आएंगे और 12 × 20 240 आएंगे और टोटल हो जाएगा 72 × 240 17,280 आएंगे। नेक्स्ट आगे 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है। यहाँ पर जो पशुओं की संख्या दे रखी है, अब यहाँ पर आपके 1 नंबर है, इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर टेलीमार्क और परिवार की संख्या, तो 2 पशुओं की संख्या 4 टेलीमार्क और परिवार संख्या 4। इसी प्रकार यहाँ 3 3 3 3 और 3 3 और 2 2। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 4 और 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 10। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 तथा 7 की जो गणित विषय की कार्यपुस्तिकें लेटेस्ट हैं, इसके जो आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक तथा शेयर कीजिए तथा साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले कार्यपत्रकों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।